Hello, good evening everyone. The next topic is remainder. पॉलिनोमियल सेशन इज गोइंग ऑन. पॉलिनोमियल चैप्टर आपका चल रहा है, लगभग 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, है ना. तो कॉन्सेप्ट क्लासेस एंड क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर. तो मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया आपको. अब जैसे जैसे आपके टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन बोथ वी आर डूइंग. ओके, सो आई हैव रिटन वन मोर क्वेश्चन दैट कि हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर. अब सबसे पहले जीरोस पढ़ लिया, रूट पढ़ लिया और फैक्टर कैसे होते हैं, क्या होते हैं. अब हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रिमाइंडर. रिमाइंडर में हिंदी में बोले तो शेषफल. आपकी 3 चीजें होती है डिवीजन के टाइम पे, ध्यान से देखिएगा. ये होता है डिविडेंड, ठीक है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे. भाज्य, ये होता है डिवाइजर, डिविडेंड. कोसेंट, सॉरी, ये होता है कोसेंट. यस, सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था. ये होता है डिवाइजर और यहाँ क्या आता है बच्चों आपका रिमाइंडर. ये होता है शेषफल, ये होता है भागफल, ये होता है भाजक और भाजक मतलब जिसको डिवाइड देना, और ये होता है भाज्य. ठीक है, भाज्य से भाजक को डिवाइड देना. आई थिंक सही लिखा है मैंने, भाज्य. ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे. अगर थोड़ा सा, हालांकि लग तो रहा है सही लिखा है, अगर थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है हिंदी में तो आप समझ जाना. डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करते हैं, डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करते हैं, जो आता है शेष भागफल कोशेंट, और जो बच जाता है शेषफल. अब देखिए करते क्या है. अब अगर आप कोई शेषफल बच जा रहा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेते कि हम 7 को डिवाइड करते हैं 2 से. चलिए डिवाइड करते हैं 2 7. कितनी बार में हम ऐसा डिवाइड करते हैं कि 7 से ज्यादा ना आए, कम आ जाए, मिनिमम टाइम आ जाए लेकिन मैक्सिमम ना जाए. अब 2 1 जा 2, वो भी 7 से कम है लेकिन आगे भी डिवीजन जाता है. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसके आगे 2 4 जाए तो 4 टाइम नहीं जाएगा क्योंकि 8 आ गया. अब 7 छोटा हो गया ना, तो हमें इतने बार में लेके जाना होता है कि 7 से बड़ा ना है. तो हम क्या ले जाते हैं, 2 3 जा 6, तो घटाते हैं तो क्या 1. तो इसका कोसेंट कितना आ गया बच्चों, 3, और रिमाइंडर कितना आ गया 1. अब इसका मतलब क्या है कि जो 2 है ना, ये पूरा 7 को भाग नहीं दे पाता. मतलब ये जो 2 है ना पूरा 7 को डिवाइड नहीं करता. और अगर 2 पूरा 7 को डिवाइड नहीं करता तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 7 का फैक्टर है? नहीं कह सकते. 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 7. कैन बी डिवाइड बट नॉट फुल्ली. ओके, मतलब डिवाइड तो कोई भी नंबर किसी को कर सकती है, लेकिन इट डिपेंड्स कि इट इज अ डिविजर, इट इज मतलब इट डिवाइड्स परफेक्टली और नॉट. तो ये परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रही. क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 बच रहा है. इसका मतलब कि किसी भी डिविडेंड में, किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी नंबर में, ये मान लीजिए ये आपके यहाँ पे मान लीजिए पॉलिनोमियल है. अगर हम कोई एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने जो लिखा है वही ले लेते हैं, x³ - 2x² और प्लस 3x + 2. इसमें हमें डिवाइड करना है किससे, मान लीजिए x - 1 लिखा है ना. फैक्टर मतलब जिससे डिवाइड करते हैं. 2 फैक्टर है 7 का, मतलब 2 से 7 को डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर बच रहा है या नहीं. अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो 2 फैक्टर होता. ठीक है, 2 डिवाइड कर देता पूरा तो 2 फैक्टर हो जाता, लेकिन रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब 2 7 को पूरा भाग नहीं दे सकता. इसी तरह हमने 7 की जगह एक पॉलिनोमियल लिख लिया. और किससे डिवाइड, फैक्टर किसको बोल रहा है, x - 1 को. तो हमने किससे डिवाइड करना है, x - 1 को. अब इससे डिवाइड करने पे बच्चों अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे ये इसका फैक्टर है. ठीक है, और अगर इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो भाई वही रिमाइंडर हो जाएगा आपका. समझ में आ रहा है, वही रिमाइंडर हो जाएगा. तो आज यहाँ पे इसने कहा है कि फाइंड रिमाइंडर. रिमाइंडर मतलब फाइंड शेषफल. इसका मतलब कि जो x - 1 के जो ये फैक्टर है ना, ये इसको डिवाइड करता होगा, और अगर इसको डिवाइड पूरा कर देगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा. ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आके कुछ और आ जाता तो वही हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि हमें निकालना तो रिमाइंडर है ना हर एनी हाउ. तो अब चलिए देखते हैं. ठीक है, यहाँ आ जाइएगा. देखिए
अब हमारा जो ये है ना, किससे डिवाइड करना है बच्चों, x माइनस 1। जैसे कि 7 को डिवाइड करते थे 2 से, तो 2 क्या था हमारा, फैक्टर हो रहा है कि नहीं 7 का, ये हम चेक करते थे कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। जैसे कि यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया, 3 बार में डिवीजन गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि कितने बार में डिवीजन जा रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो हमने सीधा सीधा लिख लिया x माइनस 1, इसका एक फैक्टर है। अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है तो वो उसका जीरोज होगा ना, अगर कोई किसी का फैक्टर है मतलब उसमें रखने पे 0 आता होगा। फिर से समझिएगा, अगर कोई किसी का फैक्टर है मतलब वो पूरा पूरा भाग देता होगा। फैक्टर कब बनता है, जब वो उसको डिवाइड करता है। मैंने कंपोजिट नंबर में पढ़ाया था, 8 किससे किससे कटता है, 1 से, 2 से, 4 से, खुद 8 से। मतलब कटता मतलब काटने के बाद क्या आता होगा, डिवीजन के बाद क्या आता होगा, 0। 4 से अगर काटे 8 को तो 4 2 8 क्या आ रहा है, 0। 2 से काटे 8 को, 2 4 8 क्या आ रहा है, 0। मतलब कि कोई किसी का फैक्टर कब बनता है, जब उसको डिवाइड करने पे कितना आना चाहिए, 0। मतलब फैक्टर होने के लिए बराबर में क्या आना चाहिए बच्चों, 0। अगर ये जो संख्या है, ये जो टर्म है, इसका फैक्टर है तो मतलब बराबर में क्या आना चाहिए, 0। तो अब x बराबर ये -1 इधर आएगा तो +1। मतलब x बराबर 1 रख के अगर इसमें हम देखें और अगर 0 आ गया तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। और अगर 0 आ गया तो हम एक चीज और कहेंगे, यस x माइनस 1 इसका एक फैक्टर कंफर्म है। और अगर कुछ बच जाता है तो वो रिमाइंडर की आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, p x की जगह क्या रखना है, 1। चलिए x की जगह 1 पुट करिए, इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। 3 × 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्यूब -2, 1 का स्क्वायर इंटू 1 + 3 + 2, तो हो जाएगा 1 - 2 + 3 + 2। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट ही दो। तो 1 + 3 बराबर कितना आ गया बच्चों, 4। इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर इस इक्वेशन में कितना आ रहा है, 4। तो इसका मतलब कुछ बच गया, और जो बच गया वो क्या है बच्चों, रिमाइंडर। क्या है, रिमाइंडर। हिंदी में बोले तो क्या है ये बच्चों, शेषफल। और अगर कुछ बच गया तो इसका मतलब ये जो x माइनस 1 है इसका फैक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन से आपने 2 चीज पढ़ी। एक तो आपने शेषफल निकालना सीख लिया कि शेषफल कैसे निकालेंगे, जो फैक्टर दे रखा होगा उसके बराबर 0 लेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे और उस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर 0 आ गया तो वो रिमाइंडर हो गया, और अगर 0 आ गया तो 2 केस बना। एक 0 आया तो इसका रिमाइंडर तो 0 आया ही। दूसरा केस क्या बना कि वो जो जिस पर आपने निकाला वो उसका एक फैक्टर भी है, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड करता है, फैक्टर बन गया। और अगर कुछ बच गया तो वो रिमाइंडर है, और रिमाइंडर में कुछ आ गया, 0 के अलावा कुछ भी आया, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, तो इसका मतलब कि ये जो संख्या है ना, ये जो टर्म है ना, ये इसको पूरा पूरा विभाजित नहीं करती, और अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं करती तो ये इसका फैक्टर कभी भी नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग? आई थिंक यू विल गेट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, इट्स आई थिंक तो आ जाएगा, ठीक है। माई होप इज देयर कि आ जाएगा, है ना। अब ये हमने इस तरीके के क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर लिए, और अब आपका 9th के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूलाज टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं। अच्छा, कुछ फॉर्मूले भी हम आपको बताएंगे कि उनको कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप छोटी छोटी वीडियो देखिए और उसको लिखते जाइए, और इस तरह के कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग में बना के उसको सॉल्व भी करिए। क्वेश्चन मेकिंग इज वेरी पावरफुल थिंग। इफ यू विल अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट, यू शुड ट्राई टू मेक द क्वेश्चन रिलेटेड विद दैट टॉपिक विच यू हैव कंप्लीटेड राइट नाउ। ओके, सो अगर आप, मेरा क्या था, जब when I was a student, I was trying to solve this question, and some question I used to write some question related with that topic। तो जब मैं अपने आप से कुछ क्वेश्चन बनाती थी तो वो चीज़ें मुझे और क्लैरिटी देती थी। तो इट्स माई कह सकते हो कि सजेशन टू यू कि you just have to try after seeing anything, after seeing any concept, any video, you just have to try the making the question related with that topic, है ना। इस तरह से करने से आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगा। इट्स माई गारंटी कि योर मैथ्स विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग, ओके, मच स्ट्रांग देन दिस टाइम, ओके। जितना अभी है उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियोस को देखें और अपने फोबिया और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और जो डर है उनका निकले। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।